हॉस्पिटल में मीटिंग थी और हमारे इंचार्ज उस बैठक में मौजूद थे और हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी यहाँ चर्चा हुई। जो भी हॉस्पिटल में समस्याएं थी उनको लेकर जो है बातचीत हुई। और मैंने एक समस्या उनकी थी, पानी की समस्या थी, तो मैंने अपनी विधायक निधि से 1 लाख रुपए की राशि जो है तुरंत जो है दिए। और जो जल शक्ति विभाग है निर्देश दिए हमने कि जल्दी से जैसी धनराशि उपलब्ध होती है तो वो काम करता है। बाकी हॉस्पिटल की जो सोसाइटी है अपनी जो एक्सपेंडिचर थी अब हमारे ध्यान में आई है, तो इस विषय में अभी हम जो है हमारी कोशिश होगी कि पार्किंग बने। लेकिन मेरा जो हमारे इंजीनियर्स हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि जब भी नक्शा बनता है तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो बुनियादी सुविधा है वो पहले होनी चाहिए, बिल्डिंग आप बाद में बनाओ। बाद में बहुत सारी समस्या आती है क्योंकि जब ओरिजिनल प्लान होता है उसमें अगर शुरू से ये पार्किंग का प्रावधान होता है ये समस्या नहीं आती। अब चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य के लिए इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि पार्किंग के लिए भी हम फंड का इंतजाम जो है कर सकें। और सर इसमें सर जिस तरह से सर आदर्श अस्पताल के लिए जैसे आपने कहा है सर, तो ये प्रक्रिया सर कब तक पूर्ण होने की उम्मीद है सर? देखिए मुझसे प्रपोजल मांगे थे तो मैंने प्रपोजल भेजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठियोग और आदर्श हॉस्पिटल कुमारसैन के लिए, तो मेरी तरफ से प्रपोजल गई है। अब प्रपोजल गई है उसके बाद सरकार जो है निश्चित तौर पे इसके लिए प्रावधान करेगी। अभी प्रक्रिया चल रही है। सर एक सवाल ग्राम पंचायत जिंदेली की ओर से हम लेना चाहेंगे। जो प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है चैंग खरगोटी रोड के संदर्भ में, सर विकल्प के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? मैंने जो अधिकारी हैं हमारे अक्षित साहब थे उनको मैंने कहा है कि वो देखें और जो भी उचित कार्रवाई है वो करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे ही बजट का प्रावधान होता है तो वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। राठौर जी, राहुल गांधी जी का अभी 55वां जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये जारी किया है कि 5 वर्ष बाद उन्हें वृद्धावस्था पेंशन लगेगी, इस प्रकार से तंज किया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे जो भाजपा की मानसिकता है उन पे बहुत ज़्यादा जो है रोष है। क्या बुजुर्ग होना इस देश में अपराध है? ये धर्म और संस्कृति की बात करते हैं और क्या ये बात करना उचित है? और राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक प्रतिष्ठित नेता हैं, उनके बारे में ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो 60 साल भाजपा में पूरे कर चुके हैं या जो 75 साल में पहुँच गए उनके बारे में क्या राय है? उनको ये पेंशन दे रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी सोच, मेरी मानसिकता इनकी तरह विकृत नहीं है और ये अपनी विकृत मानसिकता से बचें। और इस तरह की पोस्ट डालने से पहले आप 10 बार सोचें कि इसका समाज पे जो है किस तरह का असर पड़ता है। ये ना केवल जो राहुल गांधी जी पे इन्होंने तंज कसा है, ये देश के उन तमाम बुजुर्गों की बेइज्जती है जो 60 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं। मेरा यही अनुरोध है इन लोगों से और नसीहत है कि अपने से बड़ों और बुजुर्गों की इज्जत करना सीखें। और सर एक बात सर मैं और जानना चाहूँगा सर कि जिस तरह से सर यहाँ पर सर डॉक्टरों का अभाव रहता है सर, कई बार स्पेशलिस्ट नहीं मिलते हैं और रामपुर दौड़ना पड़ता है, शिमला जाना। सर इस तरह का कुछ प्रावधान हो सकता है सर कि जो हमारे लिए स्पेशलिस्ट टाइप कोई डॉक्टर यहाँ मिले, जो छोटे मोटे हमारे जो कार्य है वो यहीं निपट जाए सर? फिलहाल तो अभी ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि डॉक्टर्स के बहुत पद अभी खाली पड़े क्योंकि पिछले कई वर्षों से जब पिछला शासन भारतीय जनता पार्टी का भी था, एक भी डॉक्टर की नियुक्ति प्रदेश में हुई। अब सरकार जो है प्रक्रिया शुरू कर रही है और अगर इस आदर्श हॉस्पिटल ये बनता है
तो यहाँ कम से कम 5 या 6 स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी नियुक्ति यहाँ पे होगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई आगे समस्या आएगी तो निश्चित तौर पे हम जो है इसका संज्ञान लेंगे। धन्यवाद सर। विधायक जी, सेब का सीजन अब शुरुआत यहाँ पे होने वाली है, प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां हो रही है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर चली थी जिसका आपने खंडन भी किया है, तो अभी भी लोग असमंजस की स्थिति में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप शायद उस खबर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि बागवान अपनी उपज किसी को सीधे तौर पे नहीं बेच सकते। मेरा बयान भी आया है और मैंने स्पष्ट तौर पे भी कहा है, और हमारे जगत सिंह नेगी जी जो बागवानी मंत्रालय महकमा देख रहे हैं, उनका भी बयान आया कि ये खाली जो है एक अफवाह है। अब किसने फैलाया उस बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि समाज में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा इस तरह का माहौल पैदा करने का प्रयास करते हैं। ऐसी सरकार की कोई सोच नहीं है, ना कोई ऐसा कानून है, ना कोई ऐसा नियम है कि आप बागवानों को उनकी उपज बेचने से कहीं रोक सकते हो। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो मेरा भी आग्रह रहेगा कि जो भी हमारे बागवान भाई हैं वो कम से कम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यापारी को अपनी उपज भेजें जिसका लाइसेंस बना हो, क्योंकि कई बार हमारे जो बागवान है वो ठगी का शिकार होते हैं। और अभी भी बहुत सारे मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं, शिकायत दर्ज हुई है कि सेब लिया, उपज खरीदी और उसके बाद गायब हो गए। तो ये ना हो, इसके लिए बागवानों को जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी बागवान बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में सेब जाएगा, मंडी में सेब जाएगा, तो यूनिवर्सल कार्टन जो कि पिछले साल से शुरू हुआ है वो यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब जाएगा। उसमें हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन को सरकार हम बहुत सख्ती से हम लागू कर रहे हैं और इसमें किसानों और बागवानों का ही फायदा है। और यूनिवर्सल कार्टन के बाद वर्षों से जो शोषण बागवानों और किसानों का हो रहा था वो बंद हुआ और बागवानों को इससे निश्चित तौर पे फायदा हुआ। सर कुछ समय से सर जैसे ओलावृष्टि ने कुछ इलाकों को जो फसल को बर्बाद किया है सर, उस विषय में सर क्या जानकारी देंगे सर आप क्षेत्र के लोगों के लिए? अब देखिए, ओलावृष्टि हुई, उसमें हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने असेस भी किया। अब जो भी होगा वो नियमों के मुताबिक होगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो ये फसल बीमा योजना है ये सिर्फ कागज़ों पे है, इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। और बहुत सारी जगह पे उगाई भी होती है, लेकिन जब इस तरह की कोई ओलावृष्टि होती है या कोई नुकसान होता है तो किसानों और बागवानों की भरपाई नहीं होती। और ये मामला बड़ा संवेदनशील है और मैं इस मामले को आने वाले समय में विधानसभा के पटल में भी उठाने वाला हूँ कि जो फसल बीमा योजना है इसको बहुत सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी परिस्थितियों में जो किसानों और बागवानों को जो है मदद मिल सके। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।